Good morning, student. So, in the continue with our topic, that is the cell structure and organization, today we are going to see different types of kinds of cells. Yes, अभी तक हमने बात की, we have seen कि some history regarding the cell, who discovered the cell or cell nucleus, and some of the theories, that is the cell theory that is given by the Sheldon and Swan. Later on, the Robert Virtue, Rudolf Virtue, who discovered or who modified the cell theory and giving the modern cell theory, and we have seen the postulates of the cell theory. Yes, now today we will see the kinds of cell. That is, there are two types of cell, as we know, that the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Yes, so there is some basic difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. As we know, the prokaryotic cell, they are the simple type of cells. Like अगर हम बात करें, for example, the bacteria, these are the prokaryotic type of the cells, and the eukaryotes or the plants and animal cells are the examples of the eukaryotic cell. Yes, so in the junior classes you also had learn about or see the differences between the prokaryotic and eukaryotic cell. So now first we start with some differences or understand the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. So I have written some differences. So first we will see or understand the differences between the prokaryotes and the eukaryotes. In the prokaryotic cell, the nucleus is absent, where आप अगर in बैक्टीरिया, इन नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया रिगार्डिंग द प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बैक्टीरिया की बात करते हैं. बैक्टीरिया इज द जिस जो बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, इट इज़ द बैसिलस. यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको न्यूक्लियस जो है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा. यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में होता है, दे डोंट हैव द वेल डिफाइंड, उसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. यस, सो इन द prokaryotic cell, the nucleus is absent, whereas in the eukaryotic cell, like the plant and animal cell, we have the nucleus. Yes, well defined nucleus. Then DNA wrapping on protein. जो DNA होता है, DNA रैपिंग और DNA रैपिंग ऑन प्रोटीन्स, ये जो पैटर्न है, जैसे आप देखते हो DNA हमारे इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल. सो इट इज़ लार्ज, जो DNA होता है बहुत लार्ज होता है. इट इज़ कि इट कंटेन वेरियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सो इट हैज़ टू बी पैक्ड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस. उसको स्मॉल न्यूक्लियस में वो पैक होना चाहिए. सो इट इज़ पैक्ड लाइक, यहाँ पे उसको जो DNA रहता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं. ये हिस्टोन प्रोटीन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द DNA इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द DNA. सो अगर हम बात करेंगे, दिस DNA इज रैप अराउंड दिस प्रोटीन, और ये इस तरह के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, आप जब 12th क्लास हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे द रैपिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन मेक टू बी इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द स्मॉल न्यूक्लियस. यस, उसके कारण है वो स्मॉल न्यूक्लियस में रह सकता है. इट कैरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अवर होल लाइफ. हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक DNA में रहती है. यस, सो इट इज़ कि वो लार्ज DNA है, वो कॉम्पैक्ट, उसको कॉम्पैक्टली एक न्यूक्लियस में पैक होना रहता है. सो देर इज़ अ प्रोटीन विच इज़, दैट इज़ द हिस्टोन प्रोटीन, जिसके आजू बाजू क्या रहता है, DNA जो है रैप रहता है, वो खुद को लपेटा हुआ रहता है, जिसके कारण इट इज़ इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म. यस, सो इट इज़ कि जो दिस टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर है, ये हमें यूकैरियोट्स में देखने मिलेगा, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में देखने मिलेगा. इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. सेल टाइप usually unicellular. Some cyanobacteria, it may be multicellular, but mostly they are unicellular, whereas the eukaryotes, they are multicellular. Yes, membrane bound nucleus. Membrane bound nucleus, it is absent in the prokaryotic cell, and it is present in the यूकैरियोटिक सेल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मीन्स जिसमें
पर्टिकुलर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हो, ऐसे ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. हम आगे जब देखेंगे तो वी विल सी कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स रहती है, कैसे यूकैरियोटिक सेल रहती है. तो इनके डिफरेंसेस हैं. तो वन ऑफ द डिफरेंसेस की जो ऑर्गेनल्स है यहाँ पे जो है वह वेल डिफाइंड नहीं होते हैं. उसमें एक जो उनकी बॉर्डर है वो डिफाइन नहीं होती है. सो दे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स है यहाँ पे एब्सेंट मिलेंगे. एंड इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में आपको सारी मशीनरीज दिखती है. माइटोकॉन्ड्रिया यू विल सी, उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग सारी चीजें देखने मिलती है. बट इट इज एब्सेंट इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल. यस, राइबोसोम इज स्मॉलर as compared to the eukaryotes. Here the 70s ribosome use मतलब काम में आता है. Here the 80s ribosome. Yes, number of chromosome is 1 but is not a 2 chromosome. यहाँ पे number of chromosome एक ही यूज होता है. Here the more than 1 chromosome हमेशा eukaryotes में रहता है. Yes, example is the bacteria and the archaea, where the animal and plant cells are the example of the eukaryotic cells. Yes, so these are the basic difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So today we are see the prokaryotic cell. Yes, so the prokaryotic cell, this is the basic structure of the prokaryotic cell. जहाँ पे हम देखेंगे you will see the example of bacteria which is bacillus. Bacillus shape is like this, जिसमें हमने बात की थी कि बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप्स होते हैं. बट अगर हम प्रोकैरियोट्स और की बात करते हैं, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट दिस बेसिलस शेप. यस, सो फर्स्ट इट इज राउंडेड शेप और इट इज उसकी जो कवरिंग है, फर्स्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Above that covering there is another layer that you called as the cell wall. Yes, that you called as the cell wall, which is protecting the cell. Yes, then there is another layer out for outer side of the cell wall that is called as the capsule, and it is also called as the glycocalyx. It is also called as the glycocalyx. It is present either in the slime layer या आप बोल सकते हैं चिपचिपा पदार्थ की तरह, स्लाइम लेयर की तरह या लू शीट की तरह रहेगा. कोई बैक्टीरिया में ये जो उसको स्लाइम लेयर मतलब एक चिपचिपा पदार्थ की तरह उस यहाँ पे आउटर एरिया में वो प्रेजेंट रहेगा, जो उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट की कंडीशन से, उसको प्रोटेक्ट करता है. यस, तो कुछ बैक्टीरिया में आपको ये स्लाइम लेयर दिखाई देगी और कुछ बैक्टीरिया में यू विल सी इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल विच इज हार्ड, जो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट. यस, so the capsule, the cell envelope is 3-layer structure. The outer glycocalyx आप बोल सकते हो, जो सेल है उसके जो एनवलप है, ये उसकी जो कवरिंग है, इट इज ऑफ 3 लेयर, जिसमें आउटर जो रहेगा दैट यू कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल इज द सेल वॉल एंड इनर पार्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, ये जो कैप्सूल की हमने बात की, ये जो कैप्सूल ये हो सकता है या आउटर कवरिंग या तो वो ग्लाइकोकैलिक्स या आप बोल सकते हैं जो शीट मतलब स्लाइम लेयर रहती है, चिपचिपी लेयर हो सकती है. यस, सो दीज आर द 3 लेयर विच इज आप इसको बोल सकते हो दैट यू कॉल्ड एज द सेल एनवलप. यस, जिसके अंदर 3 चीजें आएंगी, दैट इज द outer glycocalyx, middle cell wall and the inner plasma membrane. Yes, then there is a folding which is seen in this plasma membrane. इस तरह से आपको एक folding दिखाई देगी. This folding structure of the plasma membrane is called as the mesosome. It is called as the mesosome. Yes, it is required. It is a help फॉर द, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, लाइकवाइज इट हेल्प टू द सेल. यस,
सो दिस मेसोसोम्स विल हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम आएगा, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम आएगा. नाउ जैसे हमने बोला है कि द सेल इज डजंट हैव एनी ऑर्गन और द सेल मेम्ब्रेन बाउंड उसमें कुछ ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होते जो कॉम्पैक्टली मेम्ब्रेन के अंदर हो. यस, सो हियर यू सी इन द साइटोप्लाज्म देयर इज अ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, दे आर द राइबोसोम वेयर इन द प्रोकैरियोट देयर आर 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट. यस, एस इज डिनोट, एस जो है इट इज द स्वेटबर्ग यूनिट. आफ्टर सेडिमेंटेशन, जब हम जैसे कोई भी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जिस तरह से उसका बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक जैसे हमारा जो मशीन होती है कपड़े की मशीन, उसमें आप देखते हो इस तरह से राउंड होता है, वो कपड़े जो है वो आप जो आपको आउटर उसके सरफेस पे दिखाई देते हैं. यस, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है. एंड लाइकवाइज एक जो एक आप बोल सकते हो दैट इज प्रोसीजर या टेक्निक होती है दैट यू कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूज. ड्यूरिंग दैट सेंट्रीफ्यूज जो राइबोसोम है वो 70 इस पे जो है वो सेडिमेंट होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द 70s राइबोसोम. यस, जो राइबोसोम है वो 70 पे जाके क्या होगा, सेटल होता है, सेडिमेंट होता है. सो इट इज कॉल्ड एज द 70s वेयर द एस इज द स्वेटबर्ग यूनिट. यस, देन अगर हम यहाँ पे राइबोसोम की बात की, दे आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. यस, नाउ अगर ये जो सेल वॉल जो हमने सेल एनवेलप में देखा, द सेल एनवेलप विच द आउटर इट कंटेन द ग्लाइकोकैलेक्स एंड इन द मिडल दे हैव द सेल वॉल एंड इन द inner side they have the plasma membrane. So depending upon the structure of this cell wall, the bacteria can be divided as gram positive and gram negative बैक्टीरिया. यस, अब ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जो उसके सेल वॉल का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड होगा. सेल वॉल का नेचर इन द सेंस कि हाउ दे आर, वो किससे बने हुए हैं. इफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, देन दिस ग्लाइकोप्रोटीन because of that glycoprotein, the gram positive bacteria, they are able to take the stain, and after washing the stain is not wash out, and because of that it appear blue in color. Yes, जब अब जो बैक्टीरिया है, नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट. कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं. अब वो ट्रांसपेरेंट है तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ नीड फॉर द स्टेनिंग. स्टेनिंग मतलब उसको डाई करना. यस, जिस तरह से हम कपड़ों को डाई करते हैं. यस, सो हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन डाइज. यस, सो हियर द वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम एज द क्रिस्टन ग्राम. क्रिस्टन ग्राम जो थे उन्होंने ये चीज की डिस्कवरी की, जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग की डिस्कवरी की. यस, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग द बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये ऐसे बैक्टीरिया है जो वो डाइज को ले रहे हैं, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वो डाई को नहीं ले रहा है. यस, मतलब दिस विल अपीयर, कुछ उस जो भी कलर होगा वो कलर अपीयर करेगा, और ये जो है वो जैसा है ट्रांसपेरेंट है वो वैसा ही दिखेगा. यस, सो बिकॉज ऑफ दैट this gram positive bacteria, they are able to accept the dye because of the nature of the cell wall. In the cell wall there they have the peptidoglycan layer, जिसके कारण क्या होगा, दिस लेयर जिसके कारण वंस द डाई, जैसे हमने बैक्टीरिया को, देर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट. एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड लिया हमने, स्लाइड में हम उसको विद द हेल्प ऑफ द इनोकुलेटिंग नीडल, दिस इज द इनोकुलेटिंग नीडल. यस, ये एक लूप बोला जाता है इसको. ये लूप हम एक
समझो हमने एक कहीं से सीवेज वाटर लाया, गटर से पानी लाया, और ये जो वाटर है, वाटर में इसको डिप करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक अ स्मीयर। इस तरह से हम एक स्मीयर बनाएंगे, दैट यू कॉल्ड एज द स्मीयर। यस। अब ये जो स्मीयर है, इसमें हम अपने नेकेड आइज से अगर देखेंगे तो वी विल सी कि हमको कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देता है। यस, बट वंस वी गो द प्रोसीजर, हम सारी प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जब हम उसमें उसको डाई ऐड करेंगे, आफ्टर डाई ऐड करने के बाद वी आर गोइंग टू उसको सर्टन टेम्परेचर पे जो है उसको स्टीम में रखा जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम जब ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो व्हाट यू विल सी कि जो बैक्टीरियाज है यहाँ पे हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो स्लाइड है इट अपीयर, जो उसमें स्टेनिंग है, डिफरेंट स्टेनिंग प्रोसीजर है, उसमें आप देखेंगे कि स्लाइड जो है आपको हल्की पिंक या वॉयलेट कलर की दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वहाँ पे आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द presence of the cell wall which having the peptidoglycan layer. Because of this peptidoglycan layer, the gram positive bacteria they have the capacity to accept, जो डाई है उसको वो एक बार एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको वो वापस से छोड़ेगा नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट इट अपीयर ब्लू इन कलर, whereas the gram negative bacteria appear pink in color or another color. yes, या फिर वो उसकी ट्रांसपेरेंट कलर रहेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दे हैव द स्लाइम लेयर, उसमें क्या रह सकता है, या तो उसमें स्लाइम लेयर रहेगा जिस लेयर के कारण एक चिपचिपी लेयर रहेगी बैक्टीरिया को, जिसके कारण वो जो डाई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड एज द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यस, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, अगर हम ये सेल में हमने अभी तक देखा, वी हैव सीन द सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइको कैलेक्स के बारे में हमने पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मीजोजोम। देन देर इज यहाँ पे द न्यूक्लियस, और दे आर जो न्यूक्लियस है इट इज नॉट द सेल, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं देगा। यस, हियर द क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द क्रोमोजोम विच इज, ये या तो एक साइड में होगा इफ और इट में अटैच टू द मीजोजोम। यस, एंड दीज आर द क्रोमोजोम विच कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। यस, देन देर इज अनदर आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इट इज ऑप्शनल, ये किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा या किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसकी प्रेजेंस से बैक्टीरिया के जीने या मरने में कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, मतलब अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दिस इज द डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, अगर ये प्रेजेंट है तो इट गिव सम एक्स्ट्रा क्वालिटी, दिस गिव सम एक्स्ट्रा क्वालिटी, एंड दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। यस, दिस इज ये उसको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। लाइक कि अगर हम देखते हैं अभी जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू रिमेन, वो कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी वो एक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस प्रोटीन्स इट में कि ये कहाँ प्रेजेंट हो, ये इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट हो, जिसके कारण द बैक्टीरिया शोइंग दैट क्वालिटी। यस, सो इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जो उसको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, बट जिस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट रहेगा इट गिव्स सम एक्स्ट्रा क्वालिटी टू दैट बैक्टीरिया। यस, so it is the extra chromosomal material, where is the chromosome जो है उसका, जिसमें जेनेटिक मटेरियल उसका रहता है। इट में कि जो क्रोमोसोम है ये फ्रीली अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म वन साइड कहीं ना कहीं रहेगा, या तो इट इज अटैच टू द मीसोसोम। यस, सो इट इज नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं दैट सम ऑफ द रीजन विच इज, ये जो आपको एक पॉइंटेड रीजन बाहर दिखाई दे रहा है, दैट यू कॉल्ड एज द फिम्ब्रिए, दैट यू कॉल्ड एज द फिम्ब्रिए विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। यस, द
इसकी अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट, अगर दिस इज द लॉन्ग flagella. This flagella is helping the locomotion. Yes, the fimbriae, it is also that is called as a flagella, or this is the flagella. यहाँ पे एक flagella है this help in the locomotion. Then this is fimbriae जो है होता है, it help in the adhesion, जो उसको कहीं पे stick करने में वो help करता है. Yes, then there is, आपको और एक बड़ा हुआ structure ये fimbriae से दिखेगा, that is called as the पिलाई. that is called as the पिलाई. it help in the, ये पिलाई का कहाँ रोल है, it help in the फॉर द इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन. मतलब एक सेल को दूसरे सेल से अगर कम्युनिकेट करना है, इफ दे हैव टू transfer the genetic material from one cell to another cell, so for that this pili will help. Yes, yes, so this is how, this is the basic structure of the prokaryotic cell. Okay, so now we are going to see the in the book. So in the book, see, this is the prokaryotic cell. As we discussed, this is the nucleus or the chromosomal region. Yes, this is the plasmid. It is the rounded folded structure which is the extra chromosomal DNA. Here this is the flagellum. It in the cell envelope you will see कि यहाँ पे आपको तीन तरह के उसमें कवरिंग दिख रही है. फर्स्ट इज इनर मोस्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, एंड देन कैप्सूल और द स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर यू कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलेक्स. यस, देन उसके बाद आपको इनर साइड में जो दिख रहा है ग्रे कलर का, it is called as the cytoplasm. In the cytoplasm you will see there is a ribosome which are scattered in the cytoplasm, where the yellow color of rounded structure is called as the food granule. Yes, जहाँ पे food present है. And here one of the projection which is project from the bacteria, it is called as the pili. It is responsible for the intercellular communication. Yes, so this is how the simple structure of the bacteria or the prokaryotic cell. So see, for kinds of cell, the living organism are grouped into two main categories: the prokaryotes and eukaryotes. The prokaryotes have the simple cellular organization, while the eukaryotes exhibit high degree of organization. Prokaryotic cell, that the cell in the prokaryote show the following main features. What is the main feature? It has chemically complex protective cell envelope. क्या है वो? सेल सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है, इट इज द सेल एनवेलप. However, it does not have well defined nucleus. उसमें well defined nucleus नहीं होता है. And other membrane bound cell organelles, ये क्या होते हैं? Absent होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. Yes, the cell envelope is 3-layer structure with outer glycocalyx, middle cell wall, and the inner plasma membrane. Yes, glycocalyx is present as either slime layer, एक स्लाइम लेयर की तरह वो प्रेजेंट रहेगा, या तो वो कैप्सूल जो टफ पार्ट है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट से, ये प्रेजेंट रहेगा. यस, सो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ये तो या तो ये स्मूथ हो सकती है लाइक अ स्लाइम लेयर, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी चीज आके उसमें इजीली अटैच नहीं होगी. यस, सो it give protection to the bacteria, and the capsule, that is the tough covering, also give protection from the harsh environment. They can ability to live in the high temperature, high pressure. yes, ऐसे conditions में भी वो harsh condition में भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. that is the capsule. yes, it is a tough covering. Bacteria is better observed when staining. वो कब ऑब्जर्व हो सकते हैं? जब हम उनको क्या करें? स्टेन करेंगे. बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, तो दे कैन नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई, एंड इन द माइक्रोस्कोप दे कैन नॉट बी सीन विदाउट द स्टेनिंग. So the most followed staining method is the gram staining, developed by the Danish bacteriologist Hans
Cristagram. The cell wall is made up of peptidoglycan in the gram-positive bacteria and murine in the gram-negative bacteria. Yes, so in the gram-positive bacteria, the cell wall is made up of peptidoglycan, whereas in the gram-negative, they are made up of the murine. So because of the change in this composition of the cell wall component, it gives different color to the gram positive and gram negative bacteria. Yes, it gives मैकेनिकल स्ट्रेंथ. अब वो जो सेल वॉल का क्या रोल है या सेल एनवलप का क्या रोल है, सो इट गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल. यस, द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. द सेल मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. यस, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे ये बायलेयर रहती है. यस, द सेल मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड, मतलब इसमें फॉस्फो और लिपिड दोनों प्रेजेंट रहते हैं एंड दे आर द बायलेयर. एक साथ दो लेयर प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द phospholipid bilayer. All these structure give protection to the cell and help in intercellular transport. Yes, so बेसिक उनका जो काम क्या है सेल एनवलप का या सेल वॉल का या सेल मेम्ब्रेन का, तो इट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड इट गिव प्रोटेक्शन. यस, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट. जब एक सेल को दूसरे सेल से कुछ चीज का ट्रांसफर करना है तो इट हेल्प फॉर दैट ऑल्सो. इन मोटाइल बैक्टीरिया इधर द सीलिया और फ्लैजिला. अब जो सीलिया और फ्लैजिला इनको भी हमको आगे डिस्कस करना है. सीलिया जो रहेगा इट इज दे आर स्मॉल इन, वो छोटे रहते हैं, एंड फ्लैजिला दे आर बिग. यस, सो दे आर found and they give both are driven by the rotary movement produced by the basal body which work as motor, and other part are filament and hook. This part जो है, these are the parts of the cilia and flagella. ये हम इसी चैप्टर में आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो द बेसिक रोल ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, वेयर द सीलिया इज द स्मॉल, जो हमारे आप बोल सकते हो सीलिया कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे पूरा जो रेस्पिरेटरी, आप जो खाना खा रहे हो वो खाना जो वो नीचे जा रहा है, और या आप खाना खाने के बाद जैसे हमारा खाना कैसे नीचे सरकते जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सीलिया. यस, सो यहाँ पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है. कैसे हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो जो है वो आगे आगे सड़कते जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सीलिया. विद millions of cilia is present in our body, and the flagella is the, ये बड़ा आप बोल सकते हो, ये बड़ा रहता है, एंड इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर द लोकोमोशन ऑफ द सेल. बोथ आर ड्राइवन बाय द रोटरी मूवमेंट. एक तरह का रोटेशन वो प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी. यस, सम अदर सरफेस प्रोटेक्शंस आर द ट्यूबुलर पिलाई which help in the intercellular communication. इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन में जो हेल्प करता है इट इज द पिलाई, जो उसको एक कम्युनिकेशन आप बोल सकते, जिस तरह से एक ये बैक्टीरिया है एंड दिस इज अनदर बैक्टीरिया, सो हाउ दिस टू बैक्टीरिया will transfer some character from one bacterial cell to the another bacterial cell. So it is the help of this pili, they make the connection, and from this connection you called as the conjugation. This is the one of the method जिससे क्या हो रहा है, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ, जैसे अगर हम जो प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, इट हैज दिस, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल विच इज प्रेजेंट और गिव सम एक्स्ट्रा क्वालिटी टू द बैक्टीरिया. इफ इट इज हैज टू ट्रांसफर टू द अनदर सेल, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू सेल विल बी हैपन. यस, फ्रॉम दिस द वन प्लाज्मिड के डबल स्ट्रैंड होता है इस तरह से. तो एक जो स्ट्रैंड है एक जो स्ट्रैंड है वो निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, जिसके कारण देन आफ्टर रीचिंग द अनदर बैक्टीरिया इट विल फॉर्म अनदर स्ट्रैंड, वो दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, जिसके कारण द क्वालिटी विल रिमेन. ये एक बैक्टीरिया में और
फिर उसके बाद दूसरे बैक्टीरिया में भी वो प्लाज्मिड चला जाएगा और उसमें फिर से ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटी थी एक बैक्टीरिया में वो दूसरे बैक्टीरिया में भी आ जाएगी. फॉर दैट द पिलाई विल हेल्प फॉर दिस इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू बैक्टीरिया. यस. सो द सेल मेम्ब्रेन शो इन फोल्डिंग कॉल्ड द मीजोजोम. अब हमने देखा था यस कि इस तरह की फोल्डिंग कुछ सेल मेम्ब्रेन में आपको दिखाई देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देती है, दैट यू कॉल्ड एज द मीजोजोम्स which help in the cell wall formation and the DNA replication. Some bacteria, especially the photosynthetic cyanobacteria, show a more longer extension called the chromatophores. They carry the photosynthetic pigment. Yes. So some bacteria, अब ये जो bacterias हैं, that is the cyanobacteria which have the photosynthetic bacteria, they show some extra quality that they have the chromatophores in them. So they carry the photosynthetic pigment, and from because of that they have the property that they prepare their own food. Yes. So they carry the photosynthetic pigment, and the cytoplasm contains the dense particle called the ribosomes, help in the protein synthesis. Yes. So this is how this राइबोसोम. अगर हम पूछेंगे कि राइबोसोम का क्या यूज है, तो राइबोसोम इज हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. यस. So the cytoplasm, it contains the dense particle called the ribosome. It help in the protein synthesis. Ribosomes are described by their sedimentation rate. Yes, in the Swedberg unit. जो सेडिमेंटेशन रेट अगर हम देखेंगे, जो राइबोसोम है दे आर सेडिमेंट, मतलब वो सेटल डाउन होता है एट द 70 S, that S is the Swedberg unit. So because of that, it is the ribosome which is present in the bacteria. They are the 70S ribosome. They are composed of the larger unit of 50S and smaller unit of 30S. Yes, इस तरह का राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है 50S एंड 30S. ये आपने आपके 10th क्लास में पढ़ा ही होगा. Yes. So this is how the structure of the basic structure of this bacterial cell. Yes. So this is how the bacterial cell or the prokaryotic cell is described in your book. So in the next class we will see the eukaryotic cell. Okay, take care. Bye. Hope you understand the prokaryotic cell. Yes, goodbye.